एसएससी सीएचएसएल 2024, सीजीएल 2023, सीजीएल 2022, सीडीएस 2023, इन सबको देखने पर एक पर्टिकुलर डेटा बार बार रिपीट कर रहा है हर सवाल में। और वो पास्ट में आया है, बहुत बार आया है, प्रेजेंट में आ रहा है, बहुत आ रहा है, फ्यूचर में लेकिन नहीं आएगा। तो सर फिर क्यों सीख रहे हैं? फ्यूचर में कुछ और सवाल आएंगे, फ्यूचर में ये आ सकता है तो कम आएगा, फ्यूचर में जो आएगा उसे भी हम लोग सीखेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग मेंसुरेशन के एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को सीखने वाले हैं, जिसके लिए हमने सीपीओ 2024, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल 2023, सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2022 सबके क्वेश्चंस को एनालिसिस किया हूँ, हेड कांस्टेबल के और भी अदर पेपर्स के, सीडीएस के, सबको एनालिसिस करके सेशन बनाया हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और एक दो चीज़ें और बता दूँ, ऑलरेडी हमारे 13 सेशन हो चुके हैं, एक दो सेशन और दूंगा, इसमें ज़्यादा नहीं दूंगा, 15 सेशन हमारे प्लान थे। तो जो हो पाएगा आगे एग्जाम चलते टाइम भी कुछ सेशन इसमें दे दूंगा। तो मान के चला था 15 दूंगा, 15 तो अपने आज ही 14वां सेशन ही है, कल एक या परसों में दे दूंगा, एक दो 15 पूरे हो जाएंगे। फिर आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी तो मैं उसके ऊपर भी क्लासेस दिया करूँगा। और बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोग इस तरह क्लास ले रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट करना कैसा लगता है आपको। नेक्स्ट चीज़, हमारे 100 के पूरा हो गए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भाई। और मैं इसके लिए 5 सितंबर को छोटा सा लाइव आऊँगा। जनरली मैं बातें करने के लिए लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन 5 सितंबर टीचर्स डे भी है, तो सोचा उसी दिन लाइव आ जाऊँगा। 2 बार, एक बार 100 के लिए लाइव आओ, एक बार 5 सितंबर के लिए, 2 बार नहीं आऊँगा, एक ही बार में दोनों हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर 5 सितंबर को कुछ नहीं किया आप, टीचर्स डे है, 100 की को कुछ नहीं किए। तो एक बार में हम लोग दोनों निपटा लेंगे, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट, अपने को एक चीज़ मांगता है भाई, जो सवाल होमवर्क दे दूँ उसका आंसर आना चाहिए, और एक चीज़ और, एक कमेंट कंप्लीटेड सर आना चाहिए। कैसा लगा सेशन उसके बारे में तो आप बताओ कि बताओगे। 6 सेशन हमारे हो चुके हैं, ये पर्टिकुलर सेशन आपका मेंसुरेशन बेस्ड ही है। और साथ के साथ ये भी इन्फॉर्म कर दूँ, आज शाम को 6 बजे मेंसुरेशन 3D के ऊपर सेशन होगा। और जो भी सवाल आए हुए हैं आपके सीएचएसएल 2024 में, वो सारे के सारे सवाल को मैं लेकर आऊँगा, ऑल क्वेश्चन ऑफ सीएचएसएल 2024 एक साथ, उसको टाइप वाइज अरेंज करके पढ़ा देंगे, जिससे आपको क्यूब का अलग, क्यूबर्ड का अलग, बहुत अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 1 से 2 सवाल हर सेट में आ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है मेंसुरेशन करके जाना। शाम को 6 बजे लाइव जरूर आना, आते नहीं हो लाइव फिर भी आना। चलो, हम लोग सवाल सीखने से पहले एक छोटा सा डेटा को सीखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये डेटा पहले से याद था, कमेंट करके बताना। डेटा ये है कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 के क्यूब। और इस पर्टिकुलर डेटा से आपके, चाहे वो घन या फिर क्यूब का क्वेश्चन हो, चाहे वो स्फीयर का क्वेश्चन हो, दोनों ही बनाता है खूब सारे। स्फीयर मतलब गोला, इस दो पे बनाया जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये याद है कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अदर वेरिएंट को भी समझना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रिपलेट पढ़ते हैं तो हम लोग ट्रिपलेट पढ़ते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो ये मेरा ओरिजिनल ट्रिपलेट होता है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रिपलेट होता है। और हम लोग कुछ डुप्लीकेट ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। किस तरीके से? इस संख्या में कोई संख्या मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 12, 16, 20, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3/2, 4/2, 5/2, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 3/4, 4/4, 5/4। तो हमें ये पता चलता है कि ये सारे भी ट्रिपलेट ही है, और वो ट्रिपलेट को वर्क करते हैं सेम उसी तरीके से। जो ये मेरा गिवन डेटा है, इसमें भी कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 6 का क्यूब, 4 दूना 8, 8 का क्यूब, और 5 दूना 10, 10 का क्यूब बराबर होता है 12 के क्यूब। जोड़ के देख लो, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और सबको जोड़ोगे तो 6 का क्यूब 216 मिलेगा। और उसको भी जोड़ोगे, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10,000 का 10 का क्यूब 1000, सबको जोड़ोगे 1728 मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनो, मतलब मैं चाहे ऐसे लिख दूं, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब
प्लस 5x का क्यूब, मतलब हमने इससे x से मल्टीप्लाई किया। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x 1/2 हो सकता है, x 3/4 हो सकता है, x 5/7, x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बराबर होगा 6x का क्यूब। प्रॉब्लम ये है कि जब इजी डेटा आएगा तो आप इजीली देख पाओगे 3 4 5 6 है, 6 8 10 12 है, लेकिन वो कर देगा ऐसे कि 3 को क्या करेगा, x के जगह पे 1/2 पुट कर दिया, तो x को 1/2 पुट किया तो 3/2 क्या हो गया 1.5, 4/2 2 का क्यूब, 5/2 2.5 का क्यूब, और ये तीनों मिलके बनाएंगे 6/2 3 का क्यूब। यहां पे आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैं सिखा रहा हूं कि जो 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब है वो 6 के क्यूब के बराबर आता है, और मैं चाहूं तो सब में x से मल्टीप्लाई करूं, x से डिवाइड करूं, सेम चीज हैपन होना चाहिए। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सारे के सारे संख्याओं में x से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं कोई संख्या से डिवाइड कर रहा हूं तो सारे के सारे संख्याओं में उसी संख्या से डिवाइड करूंगा, तो ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है मेरे भाई, देखो इस पे इतने सवाल बन रहे हैं, इतने सवाल बन रहे हैं। अगर आपको ये डेटा नहीं आता है, सवाल सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं कर लोगे। देखो सवाल बहुत लोग सॉल्व करते हैं, जानते हो ना, लेकिन एक टॉपर में और एक नॉर्मल सेलेक्टेड बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होते हैं उस ये समझते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का सवाल ना बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब इसके कुछ ना कुछ फॉर्मेट है जो हमें ध्यान रखना है, हमें इसको नहीं सॉल्व करना, हमें इसके लिए अपने 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड नहीं वेस्ट करने। हम सवाल देखेंगे, अरे ये तो बेसिक फॉर्मेट वाला है, मैं इसका आंसर टिक कर दूंगा 5 से 7 सेकंड में। तो बस मैं आपको ना, आप पढ़े होंगे, मान लेता हूं आपको बेसिक आता होगा, अगर आपको बेसिक आता है तो बेसिक से आप कर लोगे 40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट आपके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। अब मैं बोलता हूं कि नहीं, ये सवाल है, यहां पे आपको 1 मिनट नहीं वेस्ट करना है, ये सवाल ईजी है ना, रिपीटेटिव बेस्ड है, इस सवाल को आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में निपटाने हैं। और फिर जो सवाल आपके डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट टाइप है, जो कि रिपीटेटिव नहीं है, जिसका लैंग्वेज चेंज होकर पेपर में आया हुआ है, उस पे आपको 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट देना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो टॉपर वहीं से बनते हैं कि जो इजी सवाल को कम टाइम में कर ले और मॉडरेट और डिफिकल्ट सवाल को थोड़ा टाइम देकर निपटा दे और ओवरऑल बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। तो जो ये सेशन बनाता हूं मैं इसीलिए बनाता हूं कि आप रिपीटेटिव सवालों को कम टाइम में निपटा पाओ, और मैं रिपीटेटिव सवालों को खुद से बैठकर रिसर्च करके, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CDS हो, हर पेपर को एक साथ करता हूं आपके लिए। सवाल को देखो, अगर मैं बेसिक से सॉल्व कराऊं तो बोला है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 6 8 10। पहला चीज मुझे पता है कि 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब बराबर होता है 6 के क्यूब, ये मुझे पता है पहले से। क्या हो गया? अब मुझे एक चीज और पता है, कोई भी जो क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का आयतन क्या होता है? सर वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अब मुझसे बेसिक से करा रहा हूं, बेसिक से करा रहा हूं। अब मैं बोलूंगा कि छोटे छोटे 3 क्यूब को मिला के, छोटे छोटे 3 क्यूब को मिला के छोटे छोटे 3 क्यूब को मिला के एक बड़ा साइज का क्यूब बनाया जा रहा है। यही हो रहा है ना? बोलोगे जी सर यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तीनों का जो सम है वॉल्यूम का वो चौथे के बराबर होगा। साइज मत देखो, मैंने अपने हिसाब से 4 बना दिया। इस तीनों का वॉल्यूम, अब मैं बोलूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होगा 8 का क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होगा 10 का क्यूब। अब एक नॉर्मल सा सीधा साधा प्यारा बच्चा होगा, प्यारा बच्चा क्या करता है, प्यारा बच्चा बेसिक से पढ़ा है, उसे सिर्फ बेसिक आता है, बोल देगा कि बड़े वाले का वैल्यू x है तो x का क्यूब के बराबर आएगा। अब प्यारा बच्चा, हमारा सुनहरा बच्चा, जो प्यारे बच्चे होंगे वो करेंगे 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, बोलेंगे बराबर x का क्यूब। फिर वो जोड़ेगा 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7 और 1। x का क्यूब बराबर 1728, तो x बराबर है 1728 का क्यूब रूट, तो x की वैल्यू 12। और वो प्यारा बच्चा को ऐसा बार बार फील होगा, आता तो सब था, मैंने पढ़ा भी सब था, मुझे सवाल सॉल्व करने भी आता था सर, बस प्रॉब्लम ये होता है ना कि मॉक टेस्ट में उस टाइम पे नहीं सॉल्व कर पाता हूं, मॉक टेस्ट के बाद पेपर के बाद सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आता है भाई। लेकिन ना, पेपर को टॉप करने के लिए सिर्फ सवालों को आना जरूरी नहीं है, सवालों को कैसे करना है, कब करना है,
कब छोड़ना है, सब आना जरूरी है। अभी सवाल को आते हैं, जो बच्चा 10th पास किया होगा, 10th पढ़ा होगा, उसे आता होगा। लेकिन अब आपको कंपिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे नहीं करने हैं। अब हमने एक डेटा पढ़ा कि सर हमें याद है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है। अब हमने इस डेटा को देखा, ये 3 का गुणा 2 है, 4 का गुणा 2 है, 5 का गुणा 2 है, तो जो नया क्यूब फॉर्म होगा वो 6 का क्यूब फॉर्म होगा, तीनों के सम, तो बराबर 6 गुणे 2 का क्यूब 12 आएगा आंसर। अब मैंने इस सवाल को नोटिस किया, CHSL का सवाल है, फिर से बोला 3 क्यूब 6 8 10 को पिघलाकर एक बड़े क्यूब में बदला जाता है, उसका साइड क्या होगा? 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 12 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, सम करके क्या बनता है? 12 का क्यूब। तो जो नया बनेगा वो 12 का बनेगा। अब देखो आगे, पेन नहीं उठाने। अब देखो ये सवाल DFCCIL एग्जीक्यूटिव पेपर में आया हुआ सवाल है। अब ये बोला है कि 3 क्यूब को 15 20 25 को पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। मेरे दिमाग में चला 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, 3 गुणे 5 15, 4 गुणे 5 20, 5 गुणे 5 25, जो बड़ा क्यूब बनेगा 6 गुणे 5 30 का क्यूब बनेगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 15 का क्यूब 3375 होता है, याद रहना पड़ेगा। 20 का क्यूब 8000 होता है, याद रहे। 25 का क्यूब 15625 होता है। तीनों को जोड़ोगे फिर क्यूब रूट करोगे, कितना टाइम लगेगा? अभी इस सवाल को करने में कितना टाइम लगा? तो यही होता है डेटा का कमांड, डेटा पर कमांड होना और डेटा का नॉलेज होना। सवाल CGL 2023 का है। बोला है कि एक बड़ा साइज का क्यूब है जिसका वॉल्यूम, जिसका साइड 12 है, इसको पिघला के 3 क्यूब बनाया जा रहा है, जिसमें जो 2 क्यूब है, एक का साइड 6 है, एक का साइड 8 है, तो तीसरे का साइड क्या आएगा? मुझे याद है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब होता है। अब 12 के क्यूब को पिघलाऊंगा तो एक 6 का, एक 8 का, एक 10 का बनेगा आंसर। अब ये सवाल सॉल्व करने वाले अदर अदर बच्चे होंगे भैया, लेकिन जो अभिषेक ओझा, ओझा बाबा से पढ़ेगा, उसका टॉपर में नाम आएगा। मजाक नहीं चल रहा है, इस सवाल को करो। 3 स्मॉलर क्यूब विद साइड 3 4 5 मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। इतना पढ़ा, जो लार्ज क्यूब बनेगा वो 6 का बनेगा। सब लोग सोचेंगे सर लार्ज क्यूब कितने का बनेगा? अपन बोलेंगे सर 3 4 5 के बाद 6 बनता है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक स्टेप अहेड जाके पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू द लार्जर क्यूब। यहां पर लार्जर होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, सारे के सारे फेस का स्क्वायर। मतलब जो 3 वाला क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर, जो 4 वाला होगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, जो 5 वाला होगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर। सर 6 लिखना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि रेशियो लिख रहे हैं तो 6 6 कट जाएगा, तो 6 नहीं लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया तीनों क्यूब का सरफेस एरिया का सम, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर। और जो मेरा बड़े वाले का बनेगा वो क्या बनेगा? 6 इंटू 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमें याद था कि जो मेरा बड़े वाले का साइड आएगा 3 4 5 का क्यूब जोड़ के 6 आएगा। एक लाइन में सॉल्व हो गया। अदरवाइज कोई बच्चा क्या करेगा? पहले वो साइड निकालेगा, फिर साइड निकाल के वो टोटल सरफेस एरिया निकालेगा और फिर वही 8-9 स्टेप लिखेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 25 50 रेशियो 36, 2 से काट दोगे तो 25 रेशियो 18 विल बी द करेक्ट आंसर। 25 रेशियो 18 विल बी द सही आंसर ऑफ द सवाल। इस सवाल को करो। देखो अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको डेटा का नॉलेज देने आया हूँ, मेंसुरेशन नहीं सिखाने आया हूँ। अब आपको पता है कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां बोला है कि 3 सॉलिड स्फीयर, मान लेते एक स्फीयर ये था, एक ये था, एक थोड़ा बड़ा साइज कर दूं, एक थोड़ा बड़ा कर देते हैं इससे, एक इससे भी बड़ा कर देते हैं। स्फीयर कुछ ऐसा फॉर्म होता है और इस तीनों को पिला के एक बड़े साइज का स्फीयर बनाया गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 6 का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 8 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई 10 का क्यूब। और जो बड़ा वाला आएगा मान लेते हैं 4/3 पाई x का क्यूब। तो मेरे लाल आप इस बात को समझो, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। मतलब फिर से मुझे वही 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब क्या कंडीशन है? तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब मिल गया, किसके बराबर बनेगा? 12 का क्यूब। तो जो बड़ा स्फीयर बन रहा होगा वो 12 साइड का, 12 रेडियस का बन रहा होगा। मतलब मैं इस डेटा को स्फीयर में भी यूज कर पा रहा हूं क्यूब के साथ साथ।
इस सवाल को करो, CHSL 2024। अब देखो इस सवाल में ना वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा जिसको कमांड होगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो 15 5 75, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 4 5 में 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 में 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 छक्के 90। आप खुद समझो इस सवाल में ना कोई शरीफ बच्चा होगा, प्यारा नन्हा मुन्ना उल्लू लुल्लू पुल्लू बच्चा होगा, तो उल्लू लुल्लू पुल्लू बच्चा क्या करेगा, सर मैं सॉल्व करूंगा 4/3 पाई 75 का क्यूब, 4/3 पाई 60 का क्यूब, 4/3 पाई 45 का क्यूब। वहीं पे तेज बच्चे समझेंगे कि सर 3 4 5 में 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, जो मेरा आएगा 15 छक्के 90 आएगा, खेला खत्म। जो मेरा बड़ा गोला बनेगा उसका त्रिज्या 15 छक्के 90 होगा। इसको करो, CGL 23 प्री का। देखो कितने कमीने हैं, बोला है कि 3 सेंटीमीटर डायमीटर है एक स्फेरिकल बॉल का, और उसे रिकास्ट किया गया है और 2 रिकास्ट पिघला के 3 छोटे छोटे बॉल बनाए गए हैं। बड़ा साइड का एक बॉल था, उसको छोटे छोटे 3 साइज में पिघलाया गया, जिसमें जो 2 डायमीटर है, जो 2 बॉल बने हैं, एक का डायमीटर 3/2 है और एक का डायमीटर 2 है, तो बताइए तीसरे का डायमीटर क्या होगा। अब देखो मुझे पता है सिर्फ इतना कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये तीनों मिलके 6 का क्यूब बनते हैं। अब मुझसे बोला है कि एक का डायमीटर 3 है, सर एक का डायमीटर 3 है, बड़े वाले का डायमीटर 3 है, सबसे बड़े वाले का, तो ये आधा हो गया है, आधा हुआ है ना आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा 5/2, ये भी आधा हो जाएगा 4/2, 2, और ये आधा हो जाएगा 3/2, और ये आधा हो जाएगा तो 5/2, 2.5। इस सवाल को सॉल्व करने में जनरली जो बच्चे लेंगे बहुत टाइम लेंगे, जनरली जो बेसिक बच्चे होंगे बहुत टाइम लेंगे। बस इस डेटा को जिसको पता है कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है, तो वो सीधा सीधा कर देगा कि ये 6 से आधा हुआ 3, और 5 से आधा हुआ 5/2, 4 से आधा हुआ 4/2, और 3 से आधा हुआ 3/2। तो मेरा जो बनेगा वो 3/2 का क्यूब, 4/2 का क्यूब, 5/2 का क्यूब बराबर 6/2 का क्यूब। क्लियर है? क्लियर है। इस सवाल को करो, ए मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू, याद रखना रीकास्टेड नहीं होता है, याद रखना ये चीज, रीकास्टेड नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। कास्ट, रिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इसके बाद ईडी नहीं लगाया जाता, इस बात को आपको ध्यान रखना, इस बात को आपको ध्यान रखना। चलो करो अगले पार्ट को, चलो करो। क्या है, ए मेटालिक सॉलिड स्फेरिकल ऑफ अ बॉल 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 है, उसको रिकास्ट करके 3 छोटे छोटे बॉल बनाए गए, जिसमें एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 1.5 है, तो तीसरे का क्या होगा, फिर से वही 3 4 5 6, 6 का आधा 3 है, तो एक 5 का आधा 2.5 होगा, मतलब 5 का आधा 5/2 कर दो, 2.5 नहीं करना चाहते हो तो, एक 4 का आधा 2 होगा, और एक 3 का आधा 1.5 दिया हुआ है, मतलब जो बन के आएगा छोटा सा एक, वो 5/2 का बन का आएगा, और 5/2 का बन का आएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr², 4 इंटू पाई का वैल्यू पाई ले लेते हैं क्योंकि पाई में आंसर है, और 5/2 का स्क्वायर तो 25/4, 4 से 4 खत्म, उत्तर आएगा 25 पाई। ज़्यादा तेज तो नहीं करा दिया यार, होमवर्क दिया ही नहीं क्या। चलो इसको होमवर्क ले लो, CDS के सवाल को 10 सवाल करा दिया, पूरे के पूरे होमवर्क ही नहीं दिया यार, भूल गया होमवर्क देना। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करना, आंसर बता दूं क्या, चलो खुद आंसर बताना। एक और डेटा जो कि आपको आगे से क्या है ना 3 4 5 को इतना ज्यादा रिपीट कर दिया है ना कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी आने वाले टाइम में कम कर देगा। अब जो आने वाले टाइम में फ्रीक्वेंसी लेकर आने वाला है, इस डेटा के लेकर आने वाला है, क्योंकि अभी इसको कम पूछा गया है। 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर है 9 के क्यूब। इसकी फ्रीक्वेंसी आने वाले टाइम में बहुत दिखेगी। चलो देख लो, इसका मतलब है कि अगर मैं 3 साइड के 1 6 8 के क्यूब को पिघलाता हूं या फिर किसी स्फीयर को पिघलाता हूं तो एक 9 का बनता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आपको कुछ और नहीं समझना है, एक पर्टिकुलर डेटा है जिसको मेंसुरेशन के इस टाइप के सवाल में फिट किया जा सकता है, और उसे वो फिट करके किस किस तरीके से सवाल पूछेगा ये मैं सिखा रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि इस डेटा को आप याद कर जाओ। इस डेटा को आप याद कर जाओगे तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पेपर में आप होंगे और आपके सामने इस टाइप का सवाल होगा
तो जहां बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे वहां आप बोलोगे कि इसका तो ये आंसर होगा। इसी चीज के लिए मैं रटवा रहा हूं। अब देखो ये सवाल एक सीजीएल मेंस में आया हुआ था 2019 में। 2018 मेंस का सवाल है कि 3 सॉलिड मेटालिक स्फीयर हुज रेडियाई आर 1x8 आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिंगल सॉलिड स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 18। अब डायमीटर 18 है तो रेडियस 9 रहा होगा, और मुझे पता है कि 1 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब बराबर होता है 9 का क्यूब। मतलब जो x जिसे गायब किया गया है वो 6 है। अब इसको निकालने के लिए आपको कम से कम 30-40 सेकंड तो लगेंगे, जो आपने देखते ही बोल दिया कि 1 6 8 मिलकर 9 बनाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 चौके 144 पाई। क्लियर है जी सर? इस सवाल करो। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है। देखो हेड कांस्टेबल में आया ना 2022 में, आगे आपको ये बार बार दिखेगा। 2 12 16 से एक सिंगल क्यूब बनेगा, उस क्यूब का लेंथ क्या होगा? अब हमने क्या पढ़ा है कि 1 6 8 मिलके 9 बनाता है। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से कर दिया, इसमें भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से कर दो। जो बनेगा वो 18 का बनेगा, जो बनेगा वो 18 को बनेगा। क्या आपको ये डेटा के ऊपर पहले से कमांड था या फिर आप डेटा आज सीखे हो? अगर आपको चीज़ें कम समझ में आई होगी तो हमें माफ़ करना, इसलिए माफ़ करना क्योंकि मैंने ये बेसिक ओरिएंटेड सवाल नहीं सिखाया है, एग्जाम ओरिएंटेड सिखाया है। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो और इस क्लास को यहाँ तक देख पाए हो, हमें झेल पाए हो, तो हमें गाली मत देना कमेंट में। मैं आपको कभी बेसिक से एक एक स्टेप को फोटो बना बना के सिखा दूंगा। अभी मैं ये उन बच्चों के लिए क्लास लिया हूँ जो 2024 देने जाने वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, हमें ये बात पता है। और आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप कमेंट करके बताना। और आपको सारे शॉर्ट ट्रिक, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेटा, जितने डेटा है मैं इंपॉर्टेंट डेटा को एक जगह कंपाइल कर देता हूँ। वो सारे डेटा एक साथ पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस एक साथ पढ़ने हैं, सारे वेरिएशंस एक साथ पढ़ने हैं, सारे शॉर्टकट, सारे अप्रोच, सब कुछ एक साथ पढ़ने हैं। तो ज्वाइन आवर परिणाम, अगर आप परिणाम ज्वाइन करोगे तो सीजीएल मेंस के लिए स्पेशल है। अगर आप सिर्फ प्रारंभ ज्वाइन कर लोगे तो इसमें प्रारंभ में ना अलग से कोर्स है, प्रारंभ प्री प्लस मेंस के लिए। अब इसमें मैं इसलिए इसको दिया हूँ परिणाम में फ्री, कि कोई मेरा भाई होगा जो एडमिशन ले लेगा, अब क्या होगा उसे मैं पढ़ा दूंगा मेंस का कंटेंट, और कुछ हाई लेवल जाके खींच दिया एक लाइन में, तो हमें बोलेगा सर समझ में नहीं आएगा, तो उसे मैं बोलूंगा प्रारंभ का रेफरेंस दे दूंगा कि यहाँ पे जाके इस टाइप के सवाल में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लो, वहाँ बेसिक सिखाया गया है। यही रीजन है कि हमने प्रारंभ फ्री दिया है। ऐसा नहीं कि आप मेरे से परिणाम में भी पैसा पे करो और अलग से प्रारंभ में भी पैसा पे करो। अगर आप मेंस देने जा रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जिसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो इसी से क्लियर कर लेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो हवा में उड़ाऊंगा। हवा में उड़ाना समझते हो ना? जो बच्चे हमारे स्पीड बूस्टर कोर्स में पढ़े उन्हें पता है मैं एक घंटे में 30-30 सवाल पढ़ाता हूँ, 35-35 सवाल। वो सिर्फ पढ़ाई चलती है। तो आपको अगर बकवासबाजी नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई चाहिए, सीरियस पढ़ाई चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एक बार पढ़ना है, बार बार इस टीचर से उस टीचर को नहीं घूमना है, तो आ जाओ हमारे परिणाम या फिर प्रारंभ बैच में। आपको एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट है। यहाँ रोज रोज इधर उधर से नहीं पढ़ो कि पहले मेरे कोर्स से पढ़ो, फिर मेरे बुक से पढ़ो, फिर मेरे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ो, फिर मेरे ये फार्मूला बुक से पढ़ो, फिर मेरे नोट से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ो, एग्जाम जाके फोड़ो, आगे कोई बात नहीं। तो इस पर्टिकुलर बैच में प्रारंभ आपको दे दिया जाएगा, टॉप 1000 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग दे दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको सर, हमारे अनुभव सर 1000 क्वेश्चन प्री प्लस मेंस लेवल के, सिर्फ वही सवाल जो क्रिटिकल है, इजी सवाल नहीं, वही सवाल जो क्रिटिकल है इसमें डिस्कशन हुआ है, मेंस में भी हेल्प करेगा और प्री में भी हेल्प करेगा। और आपको प्रैक्टिस दे दिया जाएगा सीट के लिए। आपको जो भी मैं क्लास लूंगा मेंस का 2 से 2.5 घंटे का पर डे लूंगा, और उस क्लासेस का ना एक दिन पहले क्विजेज आपको दे दिया जाएगा। उस क्विज को आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट डे मैं आऊँगा, फिर मैं अपने रफ्तार से 1-1.5 घंटे में सॉल्व करके चला जाऊँगा, 2 घंटे में सॉल्व करके चला जाऊँगा, 2.5 घंटे में, जितना देर का 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितने देर में पढ़ा पाऊँ। कुछ चीज़ें डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो उसमें मैं डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ। सारे सवाल के रैंकर से अप्रोच मिलेंगे, कब ऑप्शन से जाए, कब डिविजिबिलिटी से जाए, कब आपको डेटा याद रखना है, कब आपको वेटेड एवरेज लगाना है, कब आपको एलिगेशन लगाना है, कब ब्रेकिंग लगाना है, कब आपको शिफ्टिंग लगाना है, कब सीएनडी लगाना है, कब आपको सीआई का डेटा याद रखना है, कब आपको परसेंटेज का डेटा कौन से टाइप का याद रखना है, सारी चीज़ें डिस्कस होते चली जाती है। लगभग 16-17 पॉइंट है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। आपको सारे के सारे अपडेटेड सवाल मिल जाएंगे जो 2024 में पेपर हुए हैं, चाहे CHSL, चाहे CPO, चाहे CGL होने वाला है इसके आंसर की के बाद, वो सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपको जूम सेशन दिया जाएगा। जूम सेशन में मैं आपको गाइड करूंगा मॉक एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, रूटीन क्या रहना चाहिए, टेस्ट का फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, पर्टिकुलर चैप्टर को पर्टिकुलर
सब्जेक्ट को कैसे आप मार्क्स को इंक्रीज करो, कैसे इनहेंस करो, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। फिर आपके टेस्ट का हम लोग एक फॉर्मेट रखे हैं, उस फॉर्मेट को आपको शेयर किया जाता है, उस टेस्ट के फॉर्मेट को आप फीड करते हो, उसके बाद एक एक स्टूडेंट को उसके टेस्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडम हम आपको कुछ भी बोल दे कि आप रिवीजन कर लो, आप ये कर लो, नहीं। आपका टेस्ट का स्कोर, वो भी पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का स्कोर, आपका कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितना टाइम लगता है, खास करके मैथ रीजनिंग में, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको पर्टिकुलर गाइडेंस दिया जाता है कैसे करना है। लाइव डाउट सेशन होते हैं, मान लो कि आपने 3-4 प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगाया जो कि लेंदी इजी सवाल नहीं पूछते, कई लेंदी और डिफिकल्ट पूछ देते हैं, तो उन सब सवालों को आप संडे को भेजते हो, तो संडे को लाइव डाउट सेशन में उसे करा देता हूँ, जिससे आपको बहुत बच्चों को हेल्प मिलता है। कई बार तो इतने लेंदी भेजते हैं ना, हमको लगता है बनाता कौन है ऐसा मॉक टेस्ट, फिर भी मैं करा देता हूँ। एक बार तो मेरे सामने IIT का सवाल भेजा था एक लड़का, उसे मन के मारे का ही बोले हम, लेकिन फिर भी हमने उस सवाल को कराया था। किस्मत अच्छा था कि मैं थोड़ा सा BSc बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पढ़ाया हुआ है 11th-12th को, तो इस वजह से मैं कर लेता हूँ सवालों को। नहीं तो ये जो टीचर्स हैं ना जो सिर्फ SSC किए हैं, उनको नहीं हो पाएगा। मैं BSc बैकग्राउंड है मेरा, मैंने मास्टर्स की तैयारी करी हुई है मैथ से ही, तो मेरे से हो जाता है। कई लोग जो IIT वगैरह नहीं देखे होंगे क्वेश्चंस, उनसे नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट होता है बहुत। तो अभी आप अगर इसे ज्वाइन करते हो तो 1499 में ज्वाइन करोगे। मैं आपको इसका फी, भाई बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, बहुत लोग हैं जो 400-500 में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट है अच्छे से और पढ़ाएं, लेकिन मेरा फ़ी 1999 इसका कर देंगे हम लोग एग्ज़ाम बाद। अभी आप ज्वाइन करिएगा तो आप जो पहले होता है उससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। और क्लासेस की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हाँ, जेन्युइन चीज़ों के लिए सपोर्ट करिए, यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जेन्युइन गाइडेंस दिया जाएगा, नो टाइम पास किया। जो पढ़ाऊँगा आके वही चीज़ पढ़ाऊँगा। आप देखो मैंने इतनी सारी बातें भी की, तब भी हमारे 26 मिनट की क्लास हुआ, हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आ जाओ, अभी के लिए बाय बाय, और सबको बुला के लाओ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।